सरकार हमने का देश के फौरा से काट के पाकिस्तान के भारत से मिला देंगे। गोली बारूद को छोड़िए ना, फौरा से काट के मिला देंगे। और पाकिस्तानियों को आज समझ में आएगा, उसके प्रधानमंत्री को बंकर में छिपना पड़ा। ये भारतीय वीर सेनाओं ने अपनी औकात उनको बता दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए मां भारती के लाल ने संकल्प लिया है और अपने वीर जवानों के शक्ति वर्धन के लिए, वीर जवानों के आत्म सुरक्षा के लिए आज हम लोग बजरंगबली के पास पहुंचे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हनुमान जी ने श्रीलंका को तबाह किया था, उसी प्रकार से लंका में घुस करके रावण के किला को कबाड़े थे, उनके घमंड को तोड़ा था। उसी प्रकार से हमारे वीर सैनिक को इतना शक्ति दे कि पाकिस्तान में घुस करके उसके छाती पर चढ़ के उसके छाती का बाती तोड़ दे। और जब जब भारतीय पे किसी प्रकार का पाकिस्तानियों का कराना हमला होता है, हर बार भारतीयों ने अपना चैलेंज को स्वीकार कर उसे नस्ताबूद करने का काम किया है। पाकिस्तान को जब तक नक्शे समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान था नहीं हो जाएगा, तब तक ये भारतीय कोई समझौता नहीं। हाँ नहीं, कोई समझौता नहीं। वो सबक सीख लेगी, कभी युद्ध के बारे में सोचे ही नहीं, कभी कायराना करना वो सोचे, सपना में भी उसको याद ना आए कभी उसके वंशजों को कि ऐसा भी युद्ध भारत की तरफ नजर उठा के देखा जा सकता है। पाकिस्तान के नापाक हरकतों पर मंसूबा फेरते हुए भारतीय जवान ने जो करारा जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है और पूरे 140 करोड़ देशवासियों से समर्थन मिल रहा है। और पटना के हनुमान मंदिर में है, जहां पर सवर्ण सेना के कुछ लोग हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक तो कितनी खुशी हुई है जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और कितना समर्थन आपकी तरफ से मिल रहा है। बिल्कुल, पूरे भारतीय इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि 27 के बदले 27,000 से हम लोग ले रहे हैं। और अब 27,000 ही नहीं, अब पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए मां भारती के लाल ने संकल्प लिया है और अपने वीर जवानों के शक्ति वर्धन के लिए, वीर जवानों के आत्म सुरक्षा के लिए आज हम लोग बजरंगबली के पास पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करेंगे और बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे, को समाप्त कर देंगे। बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि हमारे वीर जवानों को इतनी अपनी ऊर्जा दे कि पाकिस्तान को समाप्त कर सके, पूरे पाकिस्तान। हाँ, जिस प्रकार से हनुमान जी ने श्रीलंका को तबाह किया था, उसी प्रकार से लंका में घुस करके रावण के किला को कबाड़े थे, उनके घमंड को तोड़ा था। उसी प्रकार से हमारे वीर सैनिक को इतना शक्ति दे कि पाकिस्तान में घुस करके उसके छाती पर चढ़ के उसके छाती का बाती तोड़ दे और पाकिस्तानियों को उसकी बाप की औकात बता दे कि बाप भारत था और है और आगे भी रहेगा। लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके कितने सारे फाइटर प्लेन को उड़ा दिया गया है, कितने सारे ड्रोन को खत्म कर दिया है। जब जब भारतीय पे किसी प्रकार का पाकिस्तानियों का कराना हमला होता है, हर बार भारतीयों ने अपना चैलेंज को स्वीकार कर उसे नस्ताबूद करने का काम किया है। और आज भी और आगे भी पाकिस्तानियों से हम लोग कहीं उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। उससे हम लोग खुलेआम चुनौती, एक भारतीय एक बच्चे आज बॉर्डर पे जाकर के पाकिस्तानियों को समाप्त करने के लिए संकल्पित है। जरूरत पड़ा तो हर लोग इस देश के लिए लहू बहाएगा, लेकिन सब लोग जाएगा, पुरुषोत्तम नहीं, पूरे भारत के लोग जाएंगे और अपना लहू बहाना भी होगा तो बहाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान को जब तक नक्शे समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान था नहीं हो जाएगा, तब तक ये भारतीय कोई समझौता नहीं। हाँ नहीं, कोई समझौता नहीं, पूरे भारतीय संकल्पित है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी हुई है एयर स्ट्राइक के बाद? एयर स्ट्राइक के बाद खुशी तो अभी युद्ध हो रहा है, इसमें बहुत खुशी की बात नहीं है। मैं खुशी तब होगा जब पूरी परास्त की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हम इसके लिए शक्तिवर्धन, स्वस्थ रहने की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करने आए। हम लोग सामूहिक पाठ करने आए हनुमान चालीसा का, ताकि हम लोगों के वीर सपूत को इतना शक्ति प्रदान दे भगवान करें, जिसमें कि हम हरास के कगार पे पहुंचा दें, वो त्राहिमाम के कगार पे पहुंचा दें और हमारा भारत की तरफ नजर उठा के देखने का कभी वो सपना में भी ना सोच पाए। ये मेरा बस कृतज्ञ है, संकल्प है। युद्ध नहीं हो, परास्त होना चाहिए। युद्ध हो जाना मतलब कभी युद्ध हुआ बैठ गया, उसको त्राहिमाम होना चाहिए। युद्ध होना तो युद्ध तो होता ही जाता रहता है, कभी कभी वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। वो सबक सीख लेगी, कभी युद्ध के बारे में सोचे ही नहीं, कभी कायराना करना वो सोचे, सपना में भी उसको याद ना आए कभी उसके वंशजों को कि ऐसा भी युद्ध भारत की तरफ नजर उठा के देखा जा सकता है। ये हरासमेंट करना है मुझे। चलिए, और भी कुछ लोग होंगे। और एक तो आपके हाथ में तिरंगा है और यहाँ देखिए जय श्री राम का झंडा लेके। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ भारतीय वीर जवानों को शक्ति ऊर्जा के लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों को आज समझ में आएगा, उसके प्रधानमंत्री को बंकर में छिपना पड़ा। ये भारतीय वीर सेनाओं ने अपनी औकात उनको बता दिया है। प्रधानमंत्री अभी भी गिदर भभकी दे रहे हैं। कोई भभकी नहीं। देखिए, वो जो कमजोर होता है, जो डरा हुआ होता है, वो गिदर भभकी देता है। हिम्मत है तो आके सामने लड़ो। हमारे देश के गद्दी पे बैठा प्रधानमंत्री जो मां भारती का संकल्प लेके, तुझे समाप्त करने का संकल्प लेके दिन रात मेहनत कर रहा है। और तुम जैसे लोगों की तरफ भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। भारत जो शेरों का भूमि है, भारत वीरों का भूमि है और ये भारत किसी से डरने वाला नहीं है।
क्या आप जाएंगे युद्ध के लिए अगर जरूरत पड़ा तो? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सेना प्रमुख से आग्रह होगा कि जरूरत पड़े तो भारत का एक एक व्यक्ति इस युद्ध में लड़ने के लिए आपके लिए तैयार है। आत्मबल सुरक्षा को देखते हुए हम चाहेंगे कि सेना के हमारे जितने भी योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है सो अपने जान और सुरक्षा को देखते हुए इस लड़ाई में लड़े। हम लोग पूरे भारतवासी आपके साथ हैं, मजबूती से मजबूती, कंधे से कंधे मिला के जाएंगे युद्ध के लिए? जाएंगे, एकदम जाएंगे। सरकार हमने आदेश कर फौरा से काट के पाकिस्तान के भारत से मिला देंगे। गोली बारूद को छोड़िए ना, फौरा से काट के मिला देंगे। अच्छा, एकदम मिला देंगे। क्या कुछ कहेंगे? कितना खुशी हुआ जब सुने थे कि एयर स्ट्राइक हो गया, जब सुने कि पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी को मार गिराया गया? अरे अभी उतना खुशी नहीं है, पाकिस्तान नक्शा से खत्म हो जाएगा तब दोगुना खुशी होगा। अभी तो जवाबी कार्रवाई है, कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। समझौता किस बात का? अपना मैंने आत्मरक्षा के लिए समझौता करना पड़ेगा, समझौता हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो यही कहेंगे कि पूरे भारतवासी में जो खून में, शरीर में जो खून रग रग में दौड़ रहा है, अभी तो शुरुआत है। अगर वहाँ से मोदी जी आदेश करेंगे तो यहाँ से सब जा कर के वहाँ नक्शा से उसको मिटाने का काम करेगा और नक्शा में एक भी उसका नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान के। पूरा नस्तनाबूद कर एकदम नक्शा से मिटा देना है उसको, और कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए युद्ध ही वीर का प्रमाण है और भारत ने भी प्रमाणित किया है। और 140 करोड़ जो देशवासी हैं अब वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।